पर्वत की चिट्ठी ले जाना, पर्वत की चिट्ठी ले जाना, तू सागर की हो नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती। एक दिन मेरे गांव में आना बड़ी उदासी है, एक दिन मेरे गांव में आना बड़ी उदासी है, एक दिन मेरे गांव में आना बड़ी उदासी है, एक दिन मेरे गांव में आना बड़ी उदासी है। सबकी प्यास बुझाने वाली खुशी आती है, सबकी प्यास बुझाने वाली खुशी आती है, तेरी प्यास बुझा सकते हैं, तेरी प्यास बुझा सकते हैं, हमने है वो दम, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना। पर्वत की चिट्ठी ले जाना, पर्वत की चिट्ठी ले जाना, तू सागर की हो नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना। तू ही मंदिर, तू ही मस्जिद, तू ही पाक प्रयाग, तू ही मंदिर, तू ही मस्जिद, तू ही पाक प्रयाग, तू ही मंदिर, तू ही मस्जिद, तू ही पाक प्रयाग, तू ही मंदिर, तू ही मस्जिद, तू ही पाक प्रयाग, तू ही सीढ़ीदार के बह, तू ही चोटीदार, तू ही सीढ़ीदार के बह, तू ही रोटीदार। तुझे बेचने आए हैं, तुझे बेचने आए हैं, तुझी के जो नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना। पर्वत की चिट्ठी ले जाना, पर्वत की चिट्ठी ले जाना, तू सागर की हो नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती, नदी तू बहती रहना। नेता अफसर गुंडे खुद को कहते सूरज चांद, नेता अफसर गुंडे खुद को कहते सूरज चांद, नेता अफसर गुंडे खुद को कहते सूरज चांद। बने बनाए घर बोते बड़े बड़े ये बात, बने बनाए घर बड़े 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 ये बात। चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे मुनाफा हो नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना। पर्वत की चिट्ठी ले जाना, पर्वत की चिट्ठी ले जाना, तू सागर की हो नदी तू बहती रहना, 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 नदी तू बहती रहना। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हर जोश जुल्म के चक्कर में हमारा नारा है, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। यमुना मैया पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बुलडोजर राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यमुना मैया को प्रदूषित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हर जोश जुल्म के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हम देश बचाने
निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, लोकतंत्र बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम नफरत मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, सद्भाव बढ़ाने निकले हैं, हम प्रेम बढ़ाने निकले हैं, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। देखिए, जो यात्रा का अनुभव का जहाँ तक सवाल है, व्यक्तिगत रूप से मेरे तौर पर तो मुझे काफ़ी उत्साहजनक लगा 3 कारणों से। पहला तो ये है कि हम लोग जो अपेक्षा कर रहे थे कि भाई जो माहौल है इसमें जगह जगह विरोध होगा, पुलिस हमको नहीं चलने देगी या और भी तरह का, लेकिन ऐसा प्रतिरोध केवल बनारस और फिरोजाबाद को सिकुहाबाद को छोड़ करके, फिरोजाबाद को छोड़ करके बाकी और कहीं नहीं आया। तीसरा जो अभी अवरोध यहाँ मथुरा में आया, जब यहाँ के डीएम ने हम लोगों को आगरा में रोक दिया और कहा कि आप मथुरा में प्रवेश नहीं करेंगे क्योंकि एक बड़ी यात्रा आ रही है, इसलिए आप नहीं आएंगे। उसका हम लोगों ने प्रतिवाद भी किया और हम लोग अननेसेसरी 2 दिन वहाँ रुके रहे, जिसकी वजह से हम लोगों को कल काफ़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ी। तो जहाँ तक यात्रा में विघ्न का है वो तो थोड़ा हुआ, लेकिन उत्साहजनक इसलिए है कि हम ये सोच रहे थे कि शायद बहुत कम साथी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, लेकिन जो अनुभव है, जो साथी हैं, ऑन एवरेज 100 से ज़्यादा साथी लगातार चल रहे हैं। कहीं 70 है, कहीं 80 है, कहीं 90 है, कहीं 150 है। तो उस लिहाज से काफ़ी अच्छा है। तीसरा जो है कि जगह जगह जो लोग मिले हैं, जो उत्साही लोग मिले हैं, नौजवान भी मिले हैं, लोग भी मिले हैं, इन्होंने कहा, जैसे 2-3 अनुभव आपको सुनाऊं। जैसे ही हम लोग यात्रा से निकले, गोपीगंज के आगे एक सज्जन मिले, वो साइकिल से थे, किसान थे। उन्होंने मैं सबसे पीछे था, उन्होंने रोका, उन्होंने कहा, भाई आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हमने बताया कि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि किस लिए यात्रा है? मैंने सारा बताया। तो उन्होंने कहा उस पर तो वो गांधी का नाम लिखा हुआ था। हमने कहा गांधी का नाम लिखा हुआ था, इस यात्रा का नाम एक कदम गांधी के साथ है। तो जैसे उनकी आंख में चमक आ गई, उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत अच्छा है, आप लोग गांधी के विचार को लेकर के चल रहे हैं, और देखिए जो दुनिया की स्थिति है उसमें गांधी ही एकमात्र विकल्प हैं जो दुनिया के लिए आशा की किरण है। मैं एकदम अवाक और हतप्रभ रह गया कि एक साधारण सा आदमी जो साइकिल से चल रहा है, जो शक्ल सूरत या हाव भाव से भी लग रहा है कि भाई ये निश्चित रूप से गांव के ही होंगे, लेकिन फिर भी उससे भी आश्चर्य मुझे तब हुआ जब उन्होंने थोड़ी बात सुनने के बाद ये कहा कि भाई ये मेरी तरफ से यात्रा के लिए 500 रुपये रखिए। मैंने बहुत मना, मैंने बहुत मना किया कि नहीं कोई बात नहीं है, आप घर जा रहे हैं, आप जाइए और फिर कभी समय मिले तो यात्रा में आइए। कहने नहीं, आप ये 500 रुपये तो हमारे रखिए, और ज़बरदस्ती जैसे कहते हो ना 500 रुपये मेरे जेब में डाल दिया। ये मेरे लिए एकदम बिल्कुल आंखों की चमक थी। ये एक साधारण सा आदमी जो है, जो पहले से परिचित नहीं है, कई बार हमारे मित्र पैसा नहीं देते हैं, और एक रास्ते चलते आदमी जो है गांधी के नाम पर 500 रुपये निकाल करके दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात थी। ऐसे ही एक जगह दोपहर के समय हम लोग बैठे थे, तो प्यास भी लगी थी। एक सज्जन आए सामने की दुकान से, उन्होंने कहा कि आप लोग यात्रा कर रहे हैं, अगर आप हमारा पानी पिए तो हम आपको पानी पिलाना चाहते हैं। अरे मैंने कहा भाई जी प्यास लगी, इससे बढ़िया बात क्या है। तो पानी लेकर गया। फिर उनका अगर आप लड्डू खाना चाहें तो हम लड्डू आपको मिठाई खिला सकते हैं। अरे हमने कहा ये तो और भी अच्छी है। सचमुच में आदमी पूरा एक डब्बा, मेरे ख्याल से कम 1.5-2 किलो लड्डू रहा होगा, सबको 1-2 लड्डू दिए, बोतल का पानी लिया। हमने कहा नहीं ये हैंडपम्प है ना, इससे हम पानी पियेंगे। नहीं कहा आप साफ पानी पीजिए। तो
परिचय क्या था उनका, वो कैसे आए थे, किस प्रेरणा से आए थे? गांधी जी के कारण आए या क्या? गांधी जी कारण से वो दुकान में थे। उन्होंने देखा कि नहीं, वो सज्जन तो गांधी जी के आए थे, लेकिन ये जो पानी पिलाने वाले सज्जन थे वो संविधान और लोकतंत्र की वजह से आए थे। कि आप संविधान की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि संविधान आज खतरे में है। एक साधारण सा दुकानदार जो सामने केवल दुकान कर रहा है, उसकी ये समझ कि संविधान इस देश के लिए जरूरी है और उसकी ये भागीदारी, भाई इसमें हमको किसी न किसी तरह से पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप इतनी लंबी दूरी कर रहे हैं, दिल्ली तक जाएंगे, क्योंकि अधिकांश लोगों की आंखें इससे फटी रह जाती थी। अरे पैदल, जब इतने संसाधन हैं तब आप पैदल दिल्ली जा रहे हैं, इतने दिनों तक आप पैदल पदयात्रा करेंगे। लोग एक दिन अपने घर के बाहर नहीं निकलते हैं और आप इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। वो लोगों के लिए बहुत आश्चर्यजनक होता था। तीसरा जो था वो लखनऊ का था कि लखनऊ में एक सज्जन मिले और उन्होंने पैसा दिया, वो तो अलग बात थी, लेकिन वो काफ़ी दूर तक जो है वो साथ चले और उन्होंने कहा कि मैं इस यात्रा में आगे भी आऊँगा और रहूँगा। तो ये जो यात्रा में चलते हुए का अनुभव आया वो बहुत अच्छा था। इलाहाबाद में, रायबरेली में, कानपुर में जो साथियों ने स्वागत किया वो बहुत अच्छा है। ऐसे ही एक पूर्व सांसद हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके बेटे हैं राजा रामपाल। उन्होंने, जबकि पहली मुलाकात हुई थी, एक मीटिंग में आए थे कानपुर में, और हम लोग जो सबसे कमज़ोर कड़ी थी व्यवस्था में वो अकबरपुर की थी, कानपुर देहात की। पूरी उन्होंने कहा मैं पूरी व्यवस्था करूंगा, और सचमुच उन्होंने पूरा बिना कहे, बाकी लोग तो एक पड़ाव दो पड़ाव की व्यवस्था कर रहे थे, उस सज्जन ने पूरे जो उनका क्षेत्र था उसमें पूरा उन्होंने किया। क्या नाम था उनका? उनका नाम था राजा रामपाल। वो पार्टी के साथ? हाँ, कांग्रेस के रहे हैं, अभी इस समय समाजवादी पार्टी में हैं वो। लेकिन जो उनकी सज्जनता थी, और उन्होंने गांधी से प्रभावित बहुत ज्यादा प्रभावित है। भाई मुझे तो पहली बार मुझे लगा, मैंने शाम को उनको फोन किया तो फोन नहीं उठा, तो मैंने कहा यार फिर बेकार आदमी है, क्या फायदा है। फिर सवेरे एक सज्जन का फोन आया जिन्होंने उनका नंबर दिया था, उनका नहीं आप सवेरे फोन करिए कि शाम को वो ध्यान में रहते हैं। हमने कहा यार राजनीतिक आदमी जो है वो ध्यान करता है। मैंने सवेरे उनको बधाई दिया, जब फोन उठाया हमने कहा भाई पहली बार मैं सुन रहा कोई राजनीतिक आदमी जो है शाम को ध्यान करता है और इसलिए वो फ़ोन नहीं उठाता। बाकी लोग तो जो है इसलिए नहीं उठाते हैं कि जनता बेकार है, क्यों फ़ोन उठाना है इसका। उनका नहीं। उन्होंने एक और आश्चर्यजनक बात बताई कि उनके पिताजी ने उनको वोट नहीं दिया जब वो चुनाव लड़े। उन्होंने कहा तुम गांधी के स्तर के नहीं हो और तुमको राजनीति करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर राजनीतिक का गुण होना चाहिए वो नहीं है, इसलिए तुमको हम वोट नहीं देंगे। क्योंकि एक खास तरह का, मतलब उनके जो अपने पैमाने थे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और एक और आश्चर्यजनक हुआ जो मेरे लिए खुद आश्चर्यजनक था, इटावा में एक क्या नाम था उनका, आशुतोष दीक्षित। उन्होंने बताया कि उनके पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। जब वो मरे तो हिंदुओं में रिवाज है ना कि चिता को साफ करने के बाद राम राम लिखते हैं। उनके पिताजी ने कहा कि जब हम मरे तो उस पर गांधी गांधी लिखना। ये बहुत, अरे एकदम अद्भुत आश्चर्य, मैं तो चकित रह गया। बल्कि मैंने उनका इंटरव्यू का, हमने कहा इस बात को कही। उनका नाम है आशुतोष दीक्षित। कहाँ के? इटावा के। वो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने बताया, मैं एकदम चकित रह गया कि एक स्वतंत्रता संग्राम, तो उनके पिताजी ने कहा था कि गांधी जो है भगवान से के बराबर है, कम नहीं है, वह आदमी सदा सत्य बोलता है। इसलिए मेरी कब्र पर जो है, तब मुझे प्रेमचंद की वो बात याद आई जब उन्होंने उस लड़की के बारे में कहा था, जो हरिजन लड़की गांधी जी के आश्रम में साबरमती में रह रही थी। जब उनकी पत्नी ने उनसे कोई बात की, अरे ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा भाई अगर आज के ज़माने में कोई हरिजन परिवार को अपने आश्रम में जगह रखे हुए है तो भगवान से कम नहीं हो सकता है। तो मुझे वो प्रेमचंद की बात आई जब उन्होंने कहा कि भगवान से कम नहीं हो सकता है। तो कई बहुत प्रेरक प्रसंग आए, संघर्ष के भी आए। जैसे कहा कि उस दिन संयोग से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं नहीं जा पा, लेकिन ये अरविंद अंजुम जी और बाकी साथी थे, तो पुलिस ने रोक दिया कि आप इधर से नहीं जा सकते। फिर ये लोग वहाँ लड़े कि नहीं हम तो इसी रास्ते से जाएंगे।
तो फिर पुलिस ने अंत में कहा अच्छा ठीक है, फिर सेविंग के लिए गाड़ियाँ इधर से कर दी, आप लोग जाइए। तो हम गए तो बहुत सारे अनुभव, बहुत अच्छे अनुभव रहे जी। बहुत जी, हाँ। जी बहुत शुक्रिया आपका राम धीरज जी। हम शाम को बहुजन संवाद के ऊपर जो है 8 बजे आपसे इस संबंध में और बातचीत करेंगे। मैं जो है अपने साथियों को बता दूं कि सर्व सेवा संघ के नेतृत्व में ये यात्रा की जा रही है। जिस तरीके से विनोबा जी, जयप्रकाश जी की पूरी विरासत को नष्ट करने के उद्देश्य से नरेंद्र मोदी ने जो राजघाट वाराणसी को ध्वस्त करने का काम किया है, रजिस्ट्री होने के बावजूद, कागजात होने के बावजूद, और जिस तरीके से लोकतंत्र और संविधान देश में खतरे में है, उसको लेकर के यात्रा की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम चले हैं, हम चलेंगे, हम चले हैं, हम चलेंगे, हम चलेंगे, हम चले हैं, हम चलेंगे, एक कदम लोकतंत्र के साथ, हम चले हैं, हम चलेंगे, एक कदम विरासत के साथ, हम चले हैं, हम चलेंगे, एक कदम विरासत के साथ, हम चले हैं, हम चलेंगे, एक कदम विरासत के साथ, हम चले हैं, हम चलेंगे, अरे राजघाट से राजघाट, हम चलेंगे साथ साथ, राजघाट से राजघाट, हम चलेंगे साथ साथ, प्यार बांटने निकले हैं, हमारे साथ चलो, 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 सद्भावना बांटने निकले हैं, हमारे साथ चलो, सद्भावना बनाने निकले हैं, हमारे साथ चलो, लोकतंत्र बचाने निकले हैं, हमारे साथ चलो, लोकतंत्र बचाने निकले हैं, हमारे साथ चलो, लोकतंत्र हमारा जिंदाबाद, 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 लोकतंत्र हमारा जिंदाबाद, 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 संविधान हमारा जिंदाबाद, 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 संविधान हमारा जिंदाबाद, 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 विरासत हमारा जिंदाबाद, 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 विरासत हमारा जिंदाबाद, 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 लोकतंत्र हमला नहीं करेंगे, सर्व सेवा संघ की हरियाणा शाखा, हरियाणा प्रदेश सर्वोदय मंडल के मंत्री की जिम्मेवारी मेरे पास है। मैं सतीश मराठा हूँ। एक कदम गांधी के साथ 2 अक्टूबर को राजघाट बनारस से जो 26 नवंबर तक के लिए राजघाट दिल्ली के लिए पदयात्रा चली है, एक कदम गांधी के साथ, वह पदयात्रा जब हम 2 अक्टूबर को बनारस से लेकर चले थे, उस वक्त हमारा सबसे मुख्य जो मुद्दा था, जो सबसे मुख्य मांग थी, वो हमारे 14 एकड़ के बनारस में गांधी आश्रम को जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने रेलवे के साथ मिलकर गिरा दिया था, उस पर कब्जा कर लिया था, उसे गैर कानूनी बता करके, जबकि उसके सारे कागज वैध थे, कानूनी थे। लेकिन बाद में हमें ये मालूम हुआ, ये एहसास हुआ कि देश में केवल गांधी आश्रम गिराने का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि देश में खास करके उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहाँ लोगों की ज़मीनों पर, किसानों की ज़मीनों पर, लोगों की दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चलाए हैं, उनको गैर कानूनी बता करके, बिना मुआवजा दे करके उन पर कब्जा किया है। तो हमने सोचा हमें ये मुद्दा भी लेकर चलना चाहिए कि बुलडोजर राज नहीं चलेगा। साथ में देश में संविधान, लोकतंत्र, नागरिक आज़ादी
नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी वर्तमान जो भारत सरकार है, वर्तमान जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उन्होंने पूरी तरह से उनको हड़प लिया है, कुचल दिया है। तो ये मुद्दा लेकर भी हम चले हैं कि हमें संविधान बचाना है, देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, नागरिक आज़ादी बचानी है, लोगों के अधिकारों को बचाना है। और ये मुद्दे लेकर भी हमें अपने गांधी आश्रम के साथ साथ कि उसको दोबारा बनाया जाए बनारस में, हम ये मुद्दे भी जनता में ले जाकर जा रहे हैं। अब हरियाणा में प्रवेश करने वाली यात्रा, मैं कहता हूं कि हरियाणा आते ही लोगों को पद यात्रा में शामिल होना चाहिए और 26 नवंबर को दिल्ली जंतर मंतर पर एक विशाल रैली होगी जिसमें हजारों लोग शामिल होंगे पूरे देश से। उसमें लोगों को बढ़ चढ़ करके शामिल होना चाहिए ताकि हमें लड़ाई जीती जा सके। जय हिंद, जय जगत। यमुना जी का शुद्धिकरण, मां यमुना जल का शुद्धिकरण, मां यमुना जी का शुद्धिकरण, मां यमुना, खड़े हो जाइए सब, मां यमुना जी का शुद्धिकरण, मां यमुना जी के जल का शुद्धिकरण, मां यमुना जी के जल का शुद्धिकरण, और यमुना महारानी की। सभी देशवासियों को प्रतिमा गौड़ का सादर नमस्कार। जानते हैं कि आज के दौर में हमारे लोकतांत्रिक मूल्य, हमारे संविधान की आत्मा, हमारी असहमति का अधिकार हाशिए की तरफ जा रहे हैं। उनको बचाना बहुत जरूरी है। इसी प्रयास के तहत जो है बनारस के बहुत सारे लोकतांत्रिक संगठन के सामूहिक प्रयास से एक कदम गांधी के साथ जैसी पैदल यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा 2 अक्टूबर राजघाट वाराणसी से प्रारंभ हुई है और इस यात्रा का उद्देश्य है कि इस देश की गरिमा को, इस राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बचाना है। और इसी अपील के तहत मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप एक कदम गांधी के साथ जुड़िए। यह कार्यक्रम गांधी के साथ चल करके अपने देश को और स्वयं को बचाने की है। आप इस कार्यक्रम से जुड़ें और अपना 1 मिनट का वीडियो बना करके एक कदम गांधी के साथ @gmail.com पे भेजें। आइए गांधी के साथ चलते हैं। नमस्कार, जय संविधान, जय जोहार, जय जगत।